पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों आधुनिक भारत के प्रमुख आंदोलन एवं विद्रोह के अंतर्गत आज ये हम लोगों का दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रमुख कृषक आंदोलन हुए थे और इसके साथ ही मजदूर जो आंदोलन हुए थे उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। इसका प्रमुख कारण क्या था? कंपनी के कुछ अवकाश प्राप्त अधिकारी बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त कर नील की खेती करवाते थे। वे किसानों पर अत्याचार करते थे तथा मनमानी शर्तों पे खेती कराने के लिए बाध्य करते थे। इसके कुछ अन्य बिंदु हैं, वो भी देख लीजिए। अप्रैल 1860 में पाबना और नदिया जिले के समस्त कृषकों ने भारतीय इतिहास की प्रथम कृषक हड़ताल की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय इतिहास का प्रथम कृषक हड़ताल किस विद्रोह के अंतर्गत किया गया था? तो ये नील विद्रोह के अंतर्गत किया गया था। ये हड़ताल जैसोर, खुलना, राजशाही, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि में फैला था। इस विद्रोह के स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास थे। 1860 में विवश होकर अंग्रेजों ने एक नील आयोग की नियुक्ति भी की थी और हिंदू पेट्रियाट के जो संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हरिश्चंद्र मुखर्जी जो हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे उन्होंने नील विद्रोह का समर्थन किया था। 1859 में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था और यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि नील दर्पण नामक जो है नाटक की रचना किसने की थी? तो ये दीनबंधु मित्र ने की थी। कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं। अगला है आपका पाबना विद्रोह। ये 1873 से लेकर 76 तक के मध्य में हुआ था। इसका प्रमुख कारण क्या था? 1873 में पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना में एक किसान संघ की स्थापना हुई थी। 1874 में सिरूर तालुका के करडाह गांव से विद्रोह आरंभ हुआ। वह 6 तालुकों के 33 गांव में फैल गया था। बुलोटी द्वार जैसे नाई, धोबी, बढ़ई को जमींदारों के कार्य करने से रोका गया था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय, शंभूपाल व खुदी मुल्ला। विद्रोहियों का नारा था, हम महारानी सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। हम महारानी सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा आरसी दत्त ने इस विरोध को समर्थन प्रदान किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि पाबना विद्रोह को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा आरसी दत्त ने तथा अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने भी पाबना विद्रोह का समर्थन किया था। इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली आदि ने भी किसानों की रक्षा हेतु अभियान चलाया था। 1873 के कृषक राहत अधिनियम के द्वारा किसानों को राहत प्रदान की गई थी, परंतु वास्तविक राहत 1885 के बंगाल काश्तकारी अधिनियमों के द्वारा मिली थी। अगला देखेंगे इंपॉर्टेंट दक्कन विद्रोह या दक्कन दंगे। कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। इसका टाइम पीरियड 1875 है। कारण क्या था इसका होने का? 1875 में दक्कन में मराठी किसानों ने मारवाड़ी तथा गुजराती साहूकारों के विरुद्ध यह विद्रोह किया था। यह साहूकारों ऋणों में हेराफेरी करके किसानों का शोषण करते थे। 1879 में कृषक राहत अधिनियम बनाया गया था। फड़के विद्रोह का कारण था, पश्चिम भारत में भीषण अकाल के उपरांत 1877 में वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र के युवकों को अपनी सेना में भर्ती करके यह विद्रोह किया था। रनाडे का धन निकास पर दिए गए व्याख्यान ने इस विद्रोह को और हवा दे दी थी। फड़के ने युवकों को राजनीतिक सिद्धांतों से अवगत कराया। फड़के ने हिंदू राज्य का नारा दिया था। फड़के विद्रोह जो है आपका 1877 में हुआ था। फड़के तो राजनीतिक डकैती का आरंभ करने वाला प्रारंभिक राष्ट्रवादी कहा जाता है। 1879 में उनके गिरफ्तार हो जाने के उपरांत यह विद्रोह समाप्त हो गया था। फड़के को ही राजनीतिक डकैती का आरंभ करने वाला प्रारंभिक राष्ट्रवादी
कहा गया है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए ये फैक्ट याद रखिएगा। अब आता है आपका चंपारण सत्याग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। किस कब कौन से सन में हुआ था? 1917 में हुआ था। कारण क्या था? बिहार के चंपारण जिले के यूरोपीय नील उत्पादक नील कृषकों का शोषण करते थे। चंपारण के किसान 3 कठिया व्यवस्था से परेशान थे। इसके तहत उन्हें अपनी 3/20 भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इसके कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। यह भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह था। ये कई बार पूछा गया था कि भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण था। इससे पूर्व गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर पहली बार सार्वजनिक तौर पे 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में आए थे। लेकिन किसी भी सत्याग्रह या आंदोलन की अगर बात करें तो चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह था। स्थानीय कृषक नेता राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में गांधी जी से मिलकर किसानों की परेशानी से अवगत कराया था। एक यहाँ पे और फैक्ट बनता है, ये भी पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। गांधी जी ने 1917 में बाबू राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेवी कृपलानी की सहायता से कृषकों को अहिंसात्मक असहयोग करने की प्रेरणा दी और सत्याग्रह किया, जिससे अंग्रेजी सरकार से क्रुद्ध होकर गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है, गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन था? तो गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेवी कृपलानी, ये सारे लोग थे। अब आगे देखते हैं। चंपारण की जांच के लिए जो है एक समिति ने रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद चंपारण कृषक अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई और वसूले गए लगान का 25% जो है वापस कर दिया गया था। किसानों ने बाद में घटी हुई दर पे वसूल की जाने वाली शहर वेशी देने से मना कर दिया था। गांधी जी द्वारा प्रथम बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। ज्यूथित ब्राउन ने अपनी पुस्तक गांधीज राइज टू पावर में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा व जेवी कृपलानी को सब कॉन्ट्रैक्टर्स की संज्ञा दी थी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक तो ये पुस्तक गांधीज राइज टू पावर ये किसकी पुस्तक है ये पूछ सकता, तो ये ज्यूडिथ ब्राउन की पुस्तक थी। और ज्यूडिथ ब्राउन ने किसको सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा था? तो ये राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा व जेबी कृपलानी को कहा था। आगे देखते हैं। इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और कब दी थी? चंपारण सत्याग्रह के उपरांत। इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को लोगों ने बापू कह के पुकारा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को बापू कहकर पुकारा गया था? तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला देख लेते हैं। खेड़ा। खेड़ा कहाँ है? 1918 में हुआ था, ये गुजरात में है। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने लगान की वसूली के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह सत्याग्रह किया था। 1918 में सूखे के कारण फसलें नष्ट हो गई, जिससे कुनबी पटीदार कृषक कर देने में असमर्थ थे, परंतु सरकार बिना किसी छूट के भू कर पूरा वसूल करना चाहती थी। इससे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट देख लीजिए। लगान ना अदा करने का पहला नारा खेड़ा के कपाड़गंज तालुका के मोहनलाल पांड्या ने दिया था। इसके पश्चात किसानों ने 22 मई 1918 को गांधी जी के साथ इंदुलाल याग्निक व वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया, जो जून 1918 तक चला। अगला है आपका बरदोली सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट है, समय याद रखिएगा 1928।
कारण क्या था इसका? 1926 में लगान पुनरीक्षण अधिकारी ने लगान में 30% बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लोगों ने इस लगान बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया था। गीता व कुरान पर हाथ रख के लगान ना अदा करने की कसम खाई गई थी। याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है कि बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला आगे इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। सूरत जिले के बरदोली तालुके में 1928 में लगान न देने का जो आंदोलन हुआ था उसे ही बरदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन वस्तुतः काली पराज यानी काले लोगों के जनजाति के लोगों ने आरंभ किया था। याद रखिएगा, कौन सी जनजाति? काली पराज जनजाति के लोगों ने आरंभ किया था। उन्हें हाली पद्धति के तहत ऊंची जाति के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी करनी पड़ती थी। पुश्तैनी उन्हें मजदूरी करनी पड़ती थी। यहाँ के मेहता बंधुओं जैसे कल्याण जी, कुंवर जी, दयाल जी ने सबसे पहले यह आंदोलन प्रारंभ किया था। कुंवर जी और कल्याण जी मेहता के नेतृत्व में पटीदार युवक मंडल ने इस आंदोलन के लिए आधार तैयार किया था। बरदोली सत्याग्रह में ही वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार ये पॉइंट परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी? तो इन्हें सरदार की उपाधि बरदोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। सत्याग्रह के समय गांधी जी ने 1927 में काली पराज आदिवासी का नाम बदल के रानी पराज यानी बनवासी रख दिया था। सरकार द्वारा जांच के लिए मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में एक आयोग भी गठित किया गया था और जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर लगान की दरें घटा के 6.03% कर दी गई थी। बरदोली सत्याग्रह के दौरान ही वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी, जो मैंने आपको आगे बताया। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है आपका तेभागा आंदोलन। इसका कारण क्या था? इसे बंगाल का सबसे सशक्त आंदोलन कहा जाता है। बटाईदारों द्वारा उपज की 1/3 मांग के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व कंपाराम व भवन सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा ने तेभागा संबंधी फ्लड कमीशन की सिफारिश को लागू करवाने के लिए जन संघर्ष का आह्वान किया था। नवंबर में फसल कटाई के समय आंदोलन ने अचानक जोर पकड़ लिया था, जिसका मुख्य नारा था निज खमारे धान तोलो, निज खमारे धान तोलो। याद रखिएगा, पूछ सकता तेभागा आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। अगला देखते हैं अवध किसान सभा। कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश किसान सभा में असहयोग आंदोलन के प्रश्न पर उत्पन्न मतभेद के परिणाम स्वरूप बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अवध किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने। और कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट जान लीजिए। इस नए किसान संगठन ने पूरे अवध प्रांत की लगभग उन सभी किसान सभाओं को अपने में मिला लिया जो भी हाल ही में गठित हुई थी। गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे और केदारनाथ इस नए किसान सभा के नेता थे। अवध किसान सभा ने किसानों से बेदखली, जमीन न जोतने और बेगार न करने की अपील की थी। प्रतापगढ़ का रूर गांव इस समय के किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। एक आंदोलन 1921-22 में हुआ था। 1921-22 में पिछड़ी जाति के मदारी पासी के नेतृत्व में हरदोई, बहराइच व सीतापुर में एक आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन का अहिंसक नीतियों में कम विश्वास था, इसलिए यह आंदोलन अलग थलग पड़ गया था। याद रखिएगा, ये पूछ सकते एका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये पिछड़ी जाति के मदारी पासी के नेतृत्व में हरदोई, बहराइच व सीतापुर में इस आंदोलन को चलाया गया था।
इसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ प्रांतीय किसान सभाएं भी हुई थी, वो जान लीजिए। जैसे संयुक्त प्रांतीय किसान सभा 1918 में, आंध्र रैयत सभा 1920 में एनजी रंगा के नेतृत्व में हुआ था, उत्कल प्रांतीय किसान सभा 1935 में मालती चौधरी के नेतृत्व में। इसके अलावा था आपका कृषक प्रजा पार्टी 1929 में बंगाल में जो है इसका गठन किया गया था। बिहार किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद भारती द्वारा, कीर्ति किसान पार्टी सोहन सिंह जोशी और पंजाब किसान समिति का गठन 1937 में हुआ था। अब हम लोग कुछ मजदूर आंदोलन देख लेते हैं। मजदूर आंदोलन के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के साथ ही भारत में मजदूर आंदोलन की नींव रखी गई थी। 1870 में बंगाल के शशिपद बनर्जी ने मजदूरों का एक क्लब स्थापित किया था और भारत श्रमजीवी पत्र इन्होंने निकाला था। 1878 में सोराब जी सुपर जी बंगाली ने बंबई विधानसभा में श्रमिकों की कार्यविधि पर एक विधेयक प्रस्तुत करने का असफल प्रयास किया था। 1890 में एनएम लोखंडी ने बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। इसे भारत का प्रथम मजदूर संघ माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना एमएन लोखंडी ने की थी और इसे भारत का प्रथम मजदूर संघ माना जाता है। और किस वर्ष में? 1890 में। 1897 में कोष स्थायी सदस्यता तथा स्पष्ट नियमों के साथ पहली बार मजदूर संगठन सामने आए, जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। तिलक द्वारा प्रकाशित मराठा मिल मजदूरों की रियायतों के लिए वकालत करता था। मराठा जो तिलक द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका थी, उसमें मिल मजदूरों की रियायतों के लिए इसमें वकालत की जाती थी। भारत में मजदूर वर्ग की प्रथम संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व वाली रेलों में हुई थी। कहाँ? ब्रिटिश स्वामित्व वाली रेलों में। 1899 ग्रेट इंडियन पेनिनसुलार में कार्यरत श्रमिकों ने कम मजदूरी व अधिक कार्य अवधि के चलते यह हड़ताल की थी। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव मजदूर आंदोलन पर भी पड़ा था। इस दौरान अश्विनी कुमार दत्त, प्रभात कुमार राय चौधरी, अपूर्व कुमार घोष प्रमुख मजदूर नेता के रूप में उभरे थे। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन हुआ, उस दिन मजदूरों ने पूरे बंगाल में हड़ताल की थी। 1905 में प्रिंटर्स यूनियन कलकत्ता नामक मजदूर संगठन बना था और 1907 में बम्बई पोस्टल यूनियन गठित किया गया था। 1910 में ही कामगार हितवर्धक सभा की स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, एक दो बार ये परीक्षा में ये पॉइंट पूछा जा चुका है। कामगार हितवर्धक सभा की स्थापना 1910 में हुई थी। 22 जुलाई 1908 को बाल गंगाधर तिलक को 8 वर्ष की सजा होने के पश्चात बम्बई के कपड़ा मजदूरों ने 1 सप्ताह का हड़ताल किया था। यह तत्समय मजदूरों की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल थी। 1916 में इंडियन सीमेंट यूनियन, 1920 में इंडियन कोलियरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन तथा 1920 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1918 में बीपी वाडिया द्वारा गठित मद्रास लेबर यूनियन भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन कौन सा है? तो मद्रास लेबर यूनियन। 1918 में ही गांधी जी द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। गांधी जी ने मजदूरों के लिए मध्यस्थता करने तथा अपने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का भी इसमें उल्लेख किया था। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा जा चुका है कि अहमदाबाद जो है आंदोलन कब हुआ था। अहमदाबाद मिल आंदोलन कौन से सन में हुआ था? तो 1918 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था।
दोस्तों ये था हम लोगों का आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने किसान तथा मजदूर से संबंधित जितने भी प्रमुख आंदोलन हुए थे उन पे हम लोगों ने चर्चा की। अगले वीडियो में हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।